क्या आप सोच रहे हैं नेसिस फाइनेंशियल सर्विस आईपीओ में निवेश करें या नहीं, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 28% पर है और निवेशकों का उत्साह काफ़ी अच्छा बना हुआ है इस आईपीओ को लेकर। तो कहीं ना कहीं आपके मन में संशय होगा कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें या फिर लिस्टिंग गेन बनाकर निकल जाएं। तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम जानेंगे इस आईपीओ से रिलेटेड कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल्स के बारे में, और इस पर जो राय है ब्रोकरेज हाउसेस की या फिर एक्सपर्ट्स की वो क्या है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताना बिल्कुल ना भूलें। आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं। ये आईपीओ काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा है। पहले ही दिन ये फुली सब्सक्राइब्ड आईपीओ हो गया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इस आईपीओ का काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप कह सकते हैं मोर और लेस 28.89% का इसका जो है परसेंटेज लॉस और गेन है, यानी कि एसएमई आईपीओ से नेट आप 28% के आसपास का जो है प्रॉफिट बना सकते हैं, लिस्टिंग गेन बना सकते हैं। तो अगर शुरुआत से देखें तो काफ़ी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ध्यान में देने वाली बात है कि कंपनी का, जैसे हम नाम से जान पा रहे हैं, ये कंपनी जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन एडवाइजरी और फंड एंड एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में है। तो बेसिकली इनके दो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, साथ ही फंड और एसेट मैनेजमेंट। तो ये मोटा मोटा अगर आप समझें तो इस कंपनी का प्राइमरी बिजनेस है। और इस आईपीओ बाकी डिटेल्स हैं वो हैं कि ये आईपीओ क्लोज होगा 6 दिसंबर को। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है। प्राइस बैंड 170 से 180 रुपये के बीच में सेट हुआ है। 800 शेयर्स का एक लॉट साइज रहेगा। टोटल जो इशू साइज है वो है 63,46,400 शेयर का, और फ्रेश इशू इसमें से है 56,45,600 शेयर्स का। तो ऑफर फॉर सेल के लिए 7,08,000 शेयर्स हैं। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये एंटायरली फ्रेश इशू नहीं है। ओके, उसके बाद ये बीएससी एसएमई पर लिस्टिंग है। एनएससी एसएमई होने के ये एसएमई आईपीओ होने के कारण वो है इसकी अलॉटमेंट डेट जो है दिसंबर 9। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे दिसंबर 10 को। डीमैट शेयर में क्रेडिट होने की जो डेट है वो है दिसंबर 10 ट्यूसडे। लिस्टिंग डेट रहेगी वेडनेसडे और कट ऑफ टाइम रहेगा 5 PM का। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स जो इस आईपीओ से रिलेटेड आपको ध्यान देने वाली ज़रूरत है। उसके अलावा जैसे कि इसमें अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो आपको इन्वेस्ट करने होंगे मिनिमम 1,44,000, और एचएनआई निवेशकों को 2,88,000 के आसपास की इन्वेस्टमेंट इसमें करनी होगी। पहले इसकी जो होल्डिंग थी वो थी 99.74%, यानी कि जो मेजर स्टेक था वो प्रमोटर्स के पास था, और पोस्ट इशू भी 73.22% रह जाएगा। अगेन इट्स अ प्लस पॉइंट। पहला प्लस पॉइंट यही है कि प्रमोटर्स के पास इस आईपीओ के आने के बाद भी कंट्रोल रहेगा। बेसिकली दो टाइप के बिजनेस में है, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, फंड एंड एसेट मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर डेट एंड कैपिटल सॉल्यूशन ऑफ कॉरपोरेट क्लाइंट्स। तो ये इसका प्राइमरी बिजनेस है। और 1000 रिटेल निवेशक इस आईपीओ में लगाते हैं। तो पहला माइंड में क्वेश्चन आता है कि मुझे कितना रिटर्न इस आईपीओ से एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में जाने की सोचें तो इस आईपीओ से नेट हम लोग जो लिस्टिंग गेन बना सकते हैं वो रहेगा 31,600 रुपीज़ का।
तो अगर 1,44,000 रुपीज़ इस आईपीओ में निवेश किए जाते हैं तो एक ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग 31,600 का प्रॉफिट यहाँ बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, वो डिसीजन अगर आपको लेना है, लेकिन यहाँ पर पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो ये 28% का, ये किसी भी तरह की शॉर्टी नहीं है कि जो आईपीओ है वो इसी परसेंटेज पर या इसी लिस्टिंग प्राइस के आसपास लिस्ट होगा। ये एक रफ आइडिया होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है बेस्ड अपॉन जो निवेशकों ने लोन इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए लगाया होता है। लेकिन रियलिटी में जो आईपीओज होते हैं वो इससे डबल प्रीमियम पर भी लिस्ट हो जाते हैं, इससे हाफ और लोअर रेट्स पर भी प्रीमियम पर भी लिस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ रिस्क इस टाइप का बना रहता है, लेकिन हमें टाइमली अपनी एग्जिट प्लान करनी होती है कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए जाना है। काफ़ी बार आईपीओ अच्छे प्रीमियम पर भी लिस्ट होने के बाद उसका जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे गिर जाता है, तो उस टाइम पर भी पेशेंस बनाने की ज़रूरत होती है कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना है या कितना हमें उसमें लिस्टिंग इन बनाएं और उससे एग्ज़िट कर जाएं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो जानने वाली बात है, हमें देखने होंगे इसके फंडामेंटल्स। तो अगर आप इसमें शेयर होल्डर बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो अगर यहाँ इसके कैपिटल स्ट्रक्चर को समझा जाए तो जो टोटल ऑथोराइज कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल टोटल कैपिटल होती है, ऑथोराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल हमेशा ऑथोराइज कैपिटल से लेस या इक्वल टू ही होती है। टोटल ऑथोराइज कैपिटल है 5,50,00,000 की, जिसको 55 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइड किया गया है फॉर द वैल्यू ऑफ 10 रुपी ईच। इसमें से जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 2,10,00,000 की, जिसे डिवाइड किया गया है 21 लाख के इक्विटी शेयर्स में ऑफ ₹10 ईच। और यहाँ पर अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझें, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो मेजर स्टेक होल्डिंग जो है वो है मिस्टर अमित अनिल गोइंका, जो हैं वो उसके फर्स्ट शेयर होल्डर हैं, जिसमें ये मेंशन कर रहे हैं इनके पास 15,12,000 शेयर्स हैं, मोर अबाउट 72%। उसके अलावा निसिस फाइनेंशियल सर्विस कंपनी लिमिटेड के पास 5,46,000 यानी कि 26%। और थर्ड यहाँ पर शेयर होल्डर हैं विकास मोदी, उनके पास है 42,000 यानी कि मोर और लेस अबाउट 2%। तो ये टोटल जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न है और ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी कि 21 लाख के इक्विटी शेयर्स की ये जो है डिटेल्स दी गई हैं। के फाइनेंशियल्स को यहाँ समझा जाए तो इक्विटी कैपिटल हम समझ चुके हैं। इसके अलावा जो नेटवर्थ है कंपनी की वो रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। यहाँ काफ़ी अच्छे नंबर से इंक्रीज रही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी जनरेट कर पा रही है और अच्छे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अच्छा नंबर है और कंसिस्टेंट नंबर है, तो यहाँ ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन यहाँ ध्यान में देने वाली बात ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 2021 के मुकाबले 2022 में काफ़ी अच्छा है, लेकिन कंपनी 2022 के मुकाबले 2023 में उतना अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बना पाई। और अभी जनवरी के डेटा तक भी जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है वो जो है काफ़ी कम यहाँ दिखाई दे रही है पिछले साल के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं ये एक सेटबैक यहाँ रह सकता है। और इसके अलावा अगर ये है जो डिटेल्स कंपनी ने हाईलाइट की हैं, अलावा अगर कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लसेस की बात की जाए
तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी के बड़े हैं और अच्छी अमाउंट में अवेलेबल हैं। यहाँ टोटल बोरोइंग्स कंपनी की कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई हैं, तो ये अगेन एक आप कहेंगे एक प्लस पॉइंट है इस आईपीओ में, क्योंकि जितनी कम डेट होती है कंपनी पर उतना ही इफेक्टिव आईपीओ रहता है, उतनी ही रिस्क फ्री कंपनी रहती है। अगर कंपनी के इंडिकेटर्स पर नज़र डाली जाए तो आरओई और आरओसी काफ़ी ज़्यादा है और डेट टू इक्विटी 1 से कम है, तो ये प्लस पॉइंट है। ऑलमोस्ट डेट फ्री ये कंपनी है। तो फाइनेंशियल्स आर गुड एंड बिजनेस लाइन भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कंपनी अच्छा यहाँ दिखा रही। तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिहाज से या फिर कहें तो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की राय काफ़ी पर मीडियम से लॉन्ग टर्म की सलाह जो है वो आप देख सकते हैं। मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की यहाँ सलाह दी गई है। तो कंपनी के फाइनेंशियल साउंड हैं और निवेशकों का उत्साह भी काफ़ी अच्छा है, तो मैं इस आईपीओ पर पॉजिटिव हूँ। आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है? क्या आप इसमें निवेश कर रहे हैं या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।